यस, लिसन टू मी। आराम से सुनेंगे, शुरू करते हैं हम क्लास को। लास्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेकर जो है वो बात कर रहे थे। पेन बंद कर दो एक बार के लिए तसल्ली से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने क्या बात की थी कि डिग्री के रूप में क्या होगा बताना। एक एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो दे रखा होगा डिग्री के रूप में, और कंपैरिजन के लिए क्या होगा, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। इनके बीच में एक एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर जो कंपैरिजन होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर हमने जो बात की थी कि पर्सन का कंपैरिजन किससे होगा, पर्सन से, प्लेस का प्लेस से, थिंग का थिंग से, और आइडिया का आइडिया से जो है वो कंपैरिजन होगा। इसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम सारे प्रकार के पैटर्न्स करेंगे। एक चीज और सुनना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो या डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, लेकिन ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव्स है उनको हम एडजेक्टिव में बात करेंगे। अपने तो उस पे फोकस करेंगे जो डिग्री का क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सही करना है। एडजेक्टिव को हम जो है वो, ये ठीक है ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम उसको मिक्स नहीं, एडजेक्टिव एक अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है उसको इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे। उसको पढ़ने का तरीका है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने का तरीका अलग है। फिर हमने क्या बात की थी, इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी है हमने बात की। फिर 3 प्रकार के डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फिर हमने बात की भी पॉजिटिव के अंदर क्या है, सिंपल क्वालिटी का एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज होगा, या एज या सो एज किस में यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो कौन सा है, कंपैरेटिव। इसमें जो क्या है, हायर क्वालिटी का एडजेक्टिव जो है या एडवर्ब यूज होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या था, एक ईआर, एक मोर और एक देन यूज करना था हमें। फिर लास्ट क्या था, सुपरलेटिव। इसमें क्या था, हाईएस्ट क्वालिटी का एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या था, एक एडजेक्टिव को जब रिप्लेस करेंगे तो ईएसटी लगाकर या मोस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेती है, द नहीं बोलेंगे, दी आर्टिकल जो है वो लेती है। साथ साथ थोड़ा सा फिर हमने वन सिलेबल वर्ड्स को लेकर बात की थी। अगर कोई वन सिलेबल का वर्ड है उसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो ईआर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ईएसटी। ये हमने बात कर ली। फिर हमने बात की थी 2 और मोर देन 2 सिलेबली कोई वर्ड है उसका कंपैरेटिव क्या होगा, मोर, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट से बन जाएगा। और फिर कुछ एक इररेगुलर कंपैरिजन जो है वो थे, आपको दे रखे थे। फिर हमने बात की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे सिलेबस में लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन का मीन क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज करनी है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो उसमें पहला चेंजेस हमारा क्या था, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री का। और यहाँ जो चेंजेस, यहाँ जो यूज होगा वो कंपैरिजन नाउन और प्रोनाउन का होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या बात की थी कि बाद वाली नाउन और प्रोनाउन को पहले लिख देंगे, अगर ऊपर वर्ब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और फिर जो एज के बीच में जो एडजेक्टिव दे रखा है उसका कंपैरेटिव फॉर्मेट, और कंपैरेटिव डिग्री क्या लेती है, देन, और फिर पहले वाला नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ये लिख दिया था। कई सारे पैटर्न्स पे हमने बात की अलग अलग प्रकार से। प्रोनाउंस को लेकर भी हमने बात की थी कि एक तरफ एडजेक्टिव होगा और एक तरफ क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन को हम किस में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव, और वो वाला जो एडजेक्टिव है वो किस में आ जाएगा, प्रोनाउन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हमने कल जो है वो बात की थी। एक ये था अभी, शी वुड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, एक पैटर्न जो है, शी वुड एज सून डाई एज सरेंडर। अब इसमें शी की जो क्वालिटी डाई और सरेंडर के बीच में जो है उनके बीच में कंपैरिजन है। तो ये किसका सेंटेंस है, प्रीफरेंस। और प्रीफरेंस हम किससे शो करते हैं, वुड से। तो क्या बनाया था हमने, शी वुड
सूनर या रादर डाई देन सरेंडर। अगर ये आ जाए तो उसको इस प्रकार से जो है वो चेंज कर देंगे। प्रीफरेंस है, और दोनों में से कौन सी प्रीफर करेगा, ये पहले डाई और फिर सरेंडर। ये सेंटेंस हमने किया था अलग। फिर कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, वापिस जो है वो सेम जो है वो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को पहले लिख दिया हमने, बाद वाली नाउन और प्रोनाउन को, जैसे कोपा। फिर इज पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो। और एक चीज और सुना, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कब बनेगी, नोट से। बिना नोट के नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, तो नोट। मोर यूजफुल का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, यूजफुल। पॉजिटिव एडजेक्टिव यूजफुल। फिर सॉरी, एज के बीच में, एज यूजफुल एज आयरन। ये हमने जो है वो सारे पैटर्न्स पे बात की, दोबारा इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे एक बार के लिए। लास्ट सेंटेंस इसी प्रकार था, ही हैज मोर मनी देन विजडम। तुलना किन के बीच में हो रही है, विजडम और मनी के बीच में था। तो क्या लिखा था, ही डज नॉट हैव एज मच एज विजडम एज मनी। ये 2-3 पैटर्न हमने जो है वो बात किए थे। फिर कुछ एक फॉल्टी कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फॉल्टी कंपैरिजन था। उसमें ये था कि आइडिया की तुलना आइडिया से। जैसे सेंटेंस ये था, द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज हॉटर देन हिमाचल। अब टेम्परेचर की तुलना किससे हो रही है, हिमाचल से। लेकिन होना क्या चाहिए था, टेम्परेचर का कंपैरिजन टेम्परेचर से। इसलिए अगर हमने सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या जोड़ा था, दैट ऑफ। ये सेंटेंस एरर फाइंडिंग में पूछा जाता है। ठीक है, और जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको तो ऐसे लगेगा भाई टेम्परेचर राजस्थान की तुलना किससे हो रही है, राजस्थान की टेम्परेचर की तुलना हिमाचल से, तो वो गलत हो जाएगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसे एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर बेटर देन, फिर दोज ऑफ आ जाएगा। फिर हमने एक जो है वो टेबल से 12 प्रकार के चेंजेस को लेकर बात की थी। एक बार रिपीट कर दो। पहला सेंटेंस शुरू किससे था, नो अदर से। किससे था, नो अदर के बाद नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। याद रखना है आपको। उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किसमें करेंगे, देन एनी अदर या देन ऑल अदर लगाओगे तो नाउन आपको प्लूरल बनानी पड़ेगी। अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को। कहीं देन एनी अदर दिखे और वो प्लूरल नाउन कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और कंपैरेटिव में कर दिया, और सुपरलेटिव में दी प्लस है सुपरलेटिव डिग्री, 2 हो गए। फिर कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव और पॉजिटिव करेंगे, कितने हो गए, 4। फिर वापस सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और पॉजिटिव, कितने हो गए, 6। ये 6 चेंजेस हो जाएंगे। फिर सेकंड हमारा सेंटेंस शुरू किससे था, पॉजिटिव डिग्री में, वेरी फ्यू से। और वेरी फ्यू के बाद नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और वेरी फ्यू को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, देन मोस्ट अदर, या देन मोस्ट अदर नहीं मिलेगा तो देन सम अदर। और अगर आप उसको सुपरलेटिव फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो 1 ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री। और 6 इसके हो जाएंगे, कितने हो गए, 12, और 2 हमने कर लिए। 14 प्रकार के चेंजेस रहते हैं। बाकी कुछ स्पेशल चीजें हैं वो हम बात करते हैं। तो हम तीसरा और चौथा जो है वो एक बार के लिए और रिपीट करते हैं। तीसरा या चौथा क्या था, देखो सेंटेंस शुरू होगा नो अदर से पॉजिटिव डिग्री में। थर्ड हम चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में चेंज होगा देन एनी अदर में, और सुपरलेटिव में चेंज होगा दी प्लस है सुपरलेटिव। सेंटेंस पढ़ना, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर, इन द क्लास इज, वर्ब क्या है, सिंगुलर, एज टॉल एज मोहन। बाद वाले नाउन और प्रोनाउन को पहले लाओ, क्या है, मोहन। वर्ब क्या आ जाएगा, इज। अब जो एज के बीच में जो एडजेक्टिव दे रखा है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव फॉर्मेट लगाओ, टॉलर। अब बताओ, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, देन। अब ये पूरा लग जाएगा, देन एनी अदर, ये आ जाएगा देन एनी अदर।
अब ये देन एनी अदर चेंज हो गया नो अदर को, नो अदर को हमने चेंज कर दिया देन एनी अदर में। अब इसके बाद है वो सारा लिख दो, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट इन दी क्लास। अब वो है ना, आपने एनी अदर तो पढ़ लिया, वो स्टूडेंट्स कर देगा तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा, एनी अदर लेता ही नहीं है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आप देन एनी अदर की जगह अगर आप लगाना चाहें वहां चेक कर लेना ऑल अदर, आप लगाना चाहें देन ऑल अदर तो ये नाउन प्लूरल करनी पड़ेगी आप। अब क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स इन द क्लास, दोनों चीजें चेक कर लेना, स्टूडेंट्स इन दी क्लास, इतना फर्क जो है वो रहेगा। सुपरलेटिव में चेंज करते हैं इसको, बाद वाली नाउन और प्रोनाउन वही पहले ले आओ, मोहन पहले इज, एज के बीच में जो टोल है इसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाओ टोलेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेती है, दी, तो हमने लिखा दी टोलेस्ट, ये बन गया दी प्लस है सुपरलेटिव डिग्री, ये बन गया दी प्लस है सुपरलेटिव डिग्री, और ये दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री चेंज कौन सा हुआ है, नो अदर। अब नो अदर के बाद जितना कुछ है लिख दो, स्टूडेंट इन द क्लास, अब स्टूडेंट नहीं होगा ध्यान रख लेना, स्टूडेंट इन दी क्लास। ये हमने कल जो है वो अच्छे से इनको लेकर बात जो है वो कर ली थी। अब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स, आराम से सुनना तसल्ली से। एक कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दे रखा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में किस में दे रखा होगा, देन एनी अदर या देन ऑल अदर, उसको हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव में और फिर किस में करेंगे, पॉजिटिव में। सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो दी प्लस है, सुपरलेटिव का फॉर्मेट यूज करेंगे, और पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर से शुरू जो है वो कर देंगे। पहला सेंटेंस पढ़ो आराम से, नो अदर सॉरी मोहन इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, हमने पढ़ा एनी अदर वाइजर कंपैरेटिव डिग्री में है, एनी अदर वाला पैटर्न है। सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो सेम जो है वो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन से शुरू कर देंगे, सब्जेक्ट नहीं बोलना है। अगर आप भी आगे जो है वो फैसिलेशन करें, फैसिलेशन का मतलब आप फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे स्टूडेंट को, तो ये मत बोल देना ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, इसको जो है नाउन प्रोनाउन का कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव पॉजिटिव केसेस का डिफरेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो मोहन को शुरू कर दिया मोहन से, ये लो जी, वर्ब लगा दी इज। अब देखो वाइजर का कंपैरेटिव फॉर्मेट, वाइजेस्ट और वाइजेस्ट कंपैरेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लगी, दी वाइजेस्ट, दी वाइजेस्ट। अब ये दी वाइजेस्ट चेंज हो गया देन एनी अदर, यानी दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। एक ऑप्शन में वहां दे रखा होगा वन ऑफ दी वाइजेस्ट, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा वन ऑफ दी, वो तो आप वैसे ही कट कर देना भाई, देन एनी अदर वाला जो है वो वन ऑफ दी में से होगा ही नहीं। ठीक है, ये देन एनी अदर चेंज हुआ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके बाद जो कुछ भी है लगा दो, बताओ, स्टूडेंट इन दी क्लास, और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो बताओ शुरू किससे करेंगे, देन एनी अदर वाले को, ये पॉजिटिव डिग्री है तो शुरू कर देंगे नो अदर। अब देन एनी अदर को तो चेंज कर दिया नो अदर में, अब जो कुछ पेंडिंग है लगा दो, स्टूडेंट इन दी क्लास। अब वर्ब लगानी है, वर्ब बताओ, सिंगुलर है क्या आ जाएगा, इज, और पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, कौन सा है, वाइज, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा ही किन के बीच में होगा, एज या शो है, जो एज वाइज एज, बाद वाले नाउन और प्रोनाउन को सॉरी पहले ले आओ, पहले वाली को, बहुत ही सिंपल तरीका है चेंज करने का।
14 प्रकार के चेंजेस हो रहते हैं इसी पैटर्न से। क्या समझ आया? और सुनो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। किंग लियर इज बेटर देन ऑल अदर प्लेज इन इंग्लिश। पहले तो आइडेंटिफाई करो, ऑल अदर कंपैरेटिव डिग्री वाला है, देन ऑल अदर हो गया, और बेटर भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव में कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव जो है वो सेम ही नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन से शुरू होगा। तो बताओ, किंग लियर, किंग लियर इज गुड, बेटर, बेस्ट, और दी बेस्ट लग जाएगा। देन एनी अदर, ऑल अदर वाले को हम किससे शुरू कर देंगे? दी बेस्ट। ये दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये चेंज हो गया। अब जो कुछ लगा दो। अब यहाँ पे प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, भूल जाएगा आपको। भी प्लेज दे रखा है तो हम प्लेज जोड़ देंगे। और वो एग्जाम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ऐसा दिखता नहीं है कई बार। अच्छे से देखना, रियल है ये। क्यों? उसने अप्रोच क्या है उसको पता है, देन ऑल अदर को वो तो चेंज कर देंगे, लेकिन ये प्लेस को एक ऑप्शन में प्लेज रख देगा। तो अब क्या आएगा? दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री सिंगुलर नाउन लेगी, तो क्या आएगा? प्ले इन इंग्लिश। इस नाउन को अच्छे से चेक कर लेना जी। अगर ऑल अदर वाला दे रखा है तो, एनी अदर वाला दे रखा है तो कोई इश्यू है नहीं, क्यों एनी अदर नाउन ही सिंगुलर लेती है। पॉजिटिव डिग्री शुरू किससे करें बताओ? ऑल अदर वाले को नो अदर से। एक वहां पे शुरू होगा वेरी फ्यू से, तो वेरी फ्यू वाले सारे काट देना जो भी हैं। तो नो अदर, फिर एनी, ऑल अदर को हमने चेंज कर दिया नो अदर में। अब प्लेज लिखूं या प्ले लिखूं? क्यों? वहां पे हमने क्या बात की थी? नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो नो अदर प्ले इन इंग्लिश, वर्ब सिंगुलर लगा दो, इज। अब जो है वो बेटर को गुड, बेटर, बेस्ट, तो एज गुड एज किंग लियर। अब कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कंपैरेटिव डिग्री का है। हिस्ट्री इज इजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट इन आर्ट्स। इजियर देन एनी अदर। शुरू करते हैं सुपरलेटिव में हिस्ट्री को, हिस्ट्री से। तो ये लो जी, HIST, हिस्ट्री इज दी इजिएस्ट। ये दी प्लस सुपरलेटिव लगा दिया आपने। फिर एनी, देन एनी अदर को तो दी प्लस सुपरलेटिव में चेंज कर दिया। अब लगाओ सब्जेक्ट इन आर्ट, सब्जेक्ट इन आर्ट्स। और अब इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो बताओ पॉजिटिव में शुरू किससे करें? नो अदर से। नो अदर, बताइए। नो अदर को हमने चेंज कर दिया, एनी अदर को चेंज कर दिया नो अदर में। सब्जेक्ट इन आर्ट्स, सब्जेक्ट इन आर्ट्स इज एज इजी एज हिस्ट्री। आर्ट्स ही होता है सर, आर्ट थोड़ी होता है। सब्जेक्ट्स नहीं होगा, नाउन तो ये है। आर्ट होता है या आर्ट्स होता है? आर्ट्स ही होता है, आर्ट नहीं होता। आर्ट, साइंस, बायो, कॉमर्स, ब्रांचेज है ये आर्ट्स। एक आर्ट तो वो है, आपको क्या आर्ट आती है? जो सब्जेक्ट की ब्रांचेस को आर्ट्स बोला जाता है। तभी मैं कहता हूँ हम इंडियन लोग हैं। उद्देश्य हल कर लो। गुड हेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। मैं कह रहा हूं आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, प्रॉमिस है आपसे, पक्का। चेक कर लो, देन एनी अदर। सुपरलेटिव में शुरू करें तो सेम सही। गुड हेल्थ का गुड हेल्थ, फिर इजियर। मोर वैल्यूएबल है दी मोस्ट वैल्यूएबल।
बताइए, सॉरी, वैल्यूएबल, बताइए। हाँ, थिंग इन द वर्ल्ड। और शुरू करें पॉजिटिव से। नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज एज वैल्यूएबल एज गुड हेल्थ। ये लो जी। इस पैटर्न में कोई दिक्कत? तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा। अब एक सुपरलेटिव का सेंटेंस होगा, सुपरलेटिव डिग्री का। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सुपरलेटिव का कौन सा है? दी प्लस है सुपरलेटिव। ये चेंज होगा कंपैरेटिव में देन एनी अदर या देन ऑल अदर। बस ऑल अदर के बाद एक नाउन और बता दो, प्लूरल नाउन का यूज होगा। और पॉजिटिव डिग्री में शुरू करना है तो नो अदर से शुरू हो जाएगा। पहला सेंटेंस छोड़ो, सी इज दी वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये देख लो, दी प्लस है सुपरलेटिव डिग्री, दी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब इसको कंपैरेटिव में शुरू करेंगे तो सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सेम नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन या सब्जेक्ट से? नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन से। तो बताइए, शी का शी, इज वाइज का कंपैरेटिव, सॉरी वाइजेस्ट का कंपैरेटिव वाइजर। अब क्या लगाएं? देन एनी अदर, देन एनी अदर। आप पूरा लगा दो, गर्ल इन दी क्लास। और देन एनी अदर की जगह वो अगर दे दे देन ऑल अदर, ऑल अदर तो गर्ल्स कर देना। अब ऑप्शन भी वैसे आप हिंदी वैसे मीनिंग चेक करना चाहो तो चेक कर लो भले। शी इज दी वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिटी है। शी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, दूसरी सभी एनी अदर से वाइजेस्ट है, कोई इक्वल नहीं है इसके। ये शी इज वाइजर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास, सारी लड़कियों, सेम मीनिंग में है। बस आप इतना ध्यान रखना, देन एनी अदर के बाद गर्ल्स नहीं होना चाहिए, देन ऑल अदर के बाद गर्ल नहीं होना चाहिए, गर्ल। पॉजिटिव शुरू करें तो बताओ किससे शुरू करें? दी प्लस सुपरलेटिव को, तो नो अदर से। तो बताइए, नो अदर गर्ल इन दी क्लास इज एज वाइज एज शी। और हर वाली तो हमने कल ही बात कर दी भी, यानी एक्यूजेट नॉमिनेटिव केस यूज होता है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है कभी यूज। और देखो, पटना इज दी बिजिएस्ट, पटना इज दी बिजिएस्ट टाउन इन बिहार। दी प्लस सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव चेंज करो पहले। पटना का, पटना इज बिजियर, दी प्लस सुपरलेटिव को चेंज कर देंगे, देन एनी अदर टाउन इन बिहार। और अगर ऑल अदर लगाना चाहें तो क्या बन जाएगा? पटना इज बिजियर देन ऑल अदर टाउन्स इन बिहार। और लास्ट पॉजिटिव बनाओ, नो अदर, दी प्लस सुपर, नो अदर टाउन इन बिहार इज एज बिजी एज पटना। ये लो, सातवां और आठवां पैटर्न समझ आया? बाकी आप सीट में घर पे जाओ, आराम से कर लेना। बस एक थोड़ा सा रिपीट कर दो। नेक्स्ट पैटर्न जो हम शुरू करेंगे वो, हाँ, वेरी फ्यू के बाद नाउन कैसी रहेगी? प्लूरल। वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल। वेरी फ्यू को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो
देन मोस्ट अदर नहीं मिले तो देन सम अदर, और वेरी फ्यू को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। 6 ऐसे किए सेम इसी पैटर्न में 6 जो है वो ये हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम वेरी फ्यू से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को। ये लो जी, 9वां और 10वां आराम से सुनना तसल्ली से। जो आपके पास सीट है उसका आंसर मिल जाएंगे आपको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। पहले आराम से पिक्चर बनानी है अपने को। आपसे कोई 2 बजे पूछे भी उठा के कि डिग्री बताओ तो बता देनी है, कैसा भी क्वेश्चन आए। ये है, इसको तैयारी तो यही होता है, बाकी कम पढ़ लेना भले ही। वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस शुरू है, कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो देन मोस्ट या सम अदर, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव फॉर्मेट में। पॉजिटिव सेंटेंस है पहला, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया। वेरी फ्यू नाउन चेक कर लो, प्लूरल, वर्ब चेंज कर लो प्लूरल, ठीक है, सेंटेंस सही है। आर एज फेमस एज कालिदास। बाद वाले नाउन और प्रोनाउन को पहले ले आओ, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो बताओ कालिदास। वेरी फ्यू पोएट्स आर ले रहे हैं, कालिदास क्या लेंगे, इज आ जाएगा, कालिदास इज। अब हम क्या करते हैं, फेमस का कंपैरेटिव लगाएंगे तो क्या आएगा, मोर फेमस। और अब आप देखो वेरी फ्यू वाले को हम चेंज करेंगे तो देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। अब आप बताओ, अब वेरी फ्यू के बाद जितना कुछ है वो लिख दो। पोएट्स इन इंडिया, पोएट्स इन। अब आप सेंस चेक करते हैं, वेरी फ्यू पोएट्स, वैसे वेरी के बाद फ्यू आता है अगर प्लूरल काउंट है, ये डिटर्मिनर में हम बात करेंगे। बहुत ही कम पोएट है इंडिया के अंदर जो कालिदास जितने महान है, इसका मतलब कालिदास अकेला नहीं है, लेकिन ये फेमस पोएट है इंडिया के। उनमें से कालिदास भी क्या है, एक व्यक्ति है, फेम उनके इक्वल है, अकेला नहीं है, लेकिन उनकी संख्या क्या है, कम है। अब ऐसे सेंटेंसेस हमने कल भी बात की थी भी, कुछ पेन पेड़ है, कुछ पेड़ मेज है। अगर इनका आपको ट्रांसलेट करना होगा तो यहाँ आना पड़ेगा। आप इंग्लिश में घूम लो भले कहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारी बुक्स पढ़ लो, लेकिन उनका यही बनेगा। अब इसका कंपैरेटिव देखो, कालिदास इज मोर फेमस, ज़्यादा फेमस है किन से, देन मोस्ट अदर पोएट इन, भारत के ज़्यादातर पोएट से। इसका मतलब कुछ तो उसके इक्वल है, और यही हमारा मीन था। यही हमारा, अगर मोस्ट अदर ना मिले तो क्या दे रखा होगा, सम अदर दे रखा होगा। अब शुरू करते हैं सुपरलेटिव को। वेरी फ्यू में कालिदास का, कालिदास इज। अब दोबारा सुनो, सुपरलेटिव, फेमस का सुपरलेटिव क्या होगा, लेकिन वेरी फ्यू वाले में, वेरी फ्यू वाले के अंदर जो है वो बताओ, द मोस्ट फेमस होगा या वन ऑफ दी, क्या आ जाएगा, वन ऑफ दी मोस्ट फेमस। कालिदास एक है, किन में से, द मोस्ट फेमस। अब लगा दो जो जितना बच गया, पोएट्स इन, जो भारत के फेमस पोएट्स हैं उनमें से कालिदास भी क्या है, एक है। इसका मतलब कालिदास अकेला नहीं है। अब सीधा सा फंडा है, अगर ये आ जाए वेरी फ्यू वाला तो वन ऑफ वाला जो है वो चेक कर लो, वो
सुपरलेटिव में, और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर या सम अदर वाला चेक कर। एक सेंटेंस और देखो, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज लोटस। तो शुरू करते हैं बाद वाले नाउन और प्रोनाउन से। लोटस इज वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन, वर्ब प्लूरल, ये चीज चेक करते रहना है, हैबिट में डाल लो आप। लोटस क्या लेगा, इज। ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव मोर ब्यूटीफुल। आप बताओ, देन मोस्ट अदर, फिर फ्लावर्स, ये लो जी। क्यों मोस्ट अदर प्लूरल नाउन लेता है, वेरी फ्यू के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको चेंज करना है सुपरलेटिव फॉर्मेट में तो बताना, शुरू किससे करें, लोटस का लोटस से, ये लो जी, इज। अब बताओ, वन ऑफ, सेम पैटर्न चलेगा वो, वन ऑफ दी, और सुपरलेटिव डिग्री लगा दो, मोस्ट फेमस, सॉरी इसको हटाएं हटाएं, मोस्ट ब्यूटीफुल। गलत चीज तो आप स्वीकार ही नहीं करते, फ्लावर्स। ये आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं। आप 11 और 12 देखो, एक सेंटेंस दे रखा होगा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। कंपैरेटिव में क्या होगा, देन, सम अदर या मोस्ट अदर। सुपरलेटिव में तो वो चेंज हो जाएगा, वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा वेरी फ्यू से। किससे, वेरी फ्यू से। पहले चेंज करते हैं, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले इसका सुपरलेटिव चेंज करते हैं, और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव सेम नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन से शुरू होगा। तो बताओ, मोहन इज, बताओ। अब सीधा आपको पता चल गया, वन ऑफ दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, दे रखा है स्टूडेंट्स इन द क्लास। और अगर इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो शुरू किससे हो जाएगा, वन ऑफ, देन एनी अदर वाला, सॉरी देन मोस्ट अदर वाला, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन दी क्लास। और वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। आर, कई बार ये भी मैं बोल क्यों रहा हूं, ये वो एग्जामिनर एरर रखता है, क्यों कि ऐसे भी होंगे जो देन मोस्ट अदर देखा, वेरी फ्यू शुरू हो गया, आगे क्या लेना देना है उसको, क्या फर्क पड़ता है, वर्ब प्लूरल आए या सिंगुलर आए, बाद में वो बाहर निकलने के बाद हैं आउटर में आने के बाद जो है वो इन चीज से ऊपर उठना है। कैसे, अभी एक चीज अपने बात करेंगे इसके बाद जो है। आर इंटेलिजेंट का एज इंटेलिजेंट एज मोहन, ये लो, आया समझ में, कोई दिक्कत। लास्ट, ये आप घर पे जो आराम से कर सकते हो। 13 और 14 नंबर है कि सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा होगा सेंटेंस, वन ऑफ दी का चेंज करेंगे कंपैरेटिव तो देन मोस्ट अदर, और पॉजिटिव है तो वेरी फ्यू। दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक्स इन द मार्केट। कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो दिस बुक, इज का इज, अब लगाओ मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर,
than most other books in the market. मार्केट अपने तो मार्केट, आनंद ही उसमें आता है ना, आनंद आता है, रियल ये है। पॉजिटिव डिग्री में शुरू किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। देन वन ऑफ वाले को वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद क्या लगाएंगे? बुक्स, बुक्स इन, सॉरी, in the market are as valuable as this book. ये लो, चेंजेस जो है वो इतना ही होते हैं, 14, 12 और 2, 14 प्रकार की चेंजेस होते हैं। आप अच्छे से अभ्यास करना, और कल प्रोवाइड करवाऊंगा मैं सेंटेंसेस। कम से कम ऑब्जेक्टिव आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी और पैटर्न है ऑफ द टू वाला, ये सारी चीज़ें जो है, और कौन कौन सी चीज़ें इससे आगे भी पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ छोड़ेंगे एग्जामिनर क्या होगा, वहाँ पहुँच जाएगा। हम अगली बार वहाँ जाते हैं कि लास्ट बार यहाँ से पूछा गया, वो आगे निकल जाता है, फिर जाते हैं। अब अपने लिमिट बांध देंगे, वो यहाँ तक जाएगा ना, उसका समाधान कर देंगे। अब यहाँ तक कोई क्वेरी है, इस पर हम कल चर्चा करते हैं। आपका लिटरेचर की क्लास भी होगी अभी। मैं जो बोलने वाला था सुनना ज़रा। बस थोड़ा हटके क्लास, हल्के। ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, he always finds faults, FAUL, to others। इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, क्या दोनों सही है या गलत है, वो मेरे को बता दो बस। एग्जाम में अगर आ जाता है, आप पढ़ो दोनों सेंटेंस को कि दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो सही गलत है तो क्या डिफरेंस है। पहले ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, दूसरा है ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स टू अदर्स। अंदर से जोफ्री लीच वाली इंग्लिश आने दो। हाँ सर, गलत ही होगा। अपने क्यों, पहला तो अपने करते ही हैं, अभी मैं रोजाना घर जाता हूँ स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ सही है तो क्यों सही है, ये बता दो मेरे को, अंतर क्या है। अब सुनो, सुनना जरा प्लीज। ये सेंटेंस जो है वो रेगुलर हैबिट का है। रेगुलर हैबिट का मतलब आप ऑलवेज से मत देखो, ऑलवेज एडवर्ब है। एडवर्ब किसी भी टेंस की नहीं होती, अगर टेंस की होती तो एडवर्ब जहाँ करते हैं वहाँ ये होता है, ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की, ये फ्यूचर की। ये शो कर रहा है अभी कोई एक्टिविटी पर डे हो रही है, आज घूमने गया, कल भी जाएगा, परसों। रूटीन, रेगुलर या रिपीटेड एक्टिविटी जी का है। ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में यूज किया जाता है, और वैसे गलत है। वर्ब भरने को बोल दिया जाएगा तो ये गलत होगा। स्टेटमेंट हम कहाँ यूज करते हैं, नरेशन में यूज करते हैं। भी एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्वेश्चन परसिस्टेंट हैबिट का है। परसिस्टेंट हैबिट का कैसे, सुनना जरा प्लीज मेरी बात को। यहां तो ये रोजाना घूमने जाता है, आप रोजाना डेली अखबार पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, ये तो रूटीन एक्टिविटी या
दो हफ्ते में 2 बार जो है वो आप एक्टिविटी रिपीट करते हो, या मंथ में 1 बार आप घर जाते हो, तो अगले मंथ ऑटोमेटिक वो रिपीटिशन चलता रहेगा। यार कोई एक्टिविटी रिपीट नहीं होती है। अब ये कहता है कि अगर आप सेंटेंस बनाएंगे ना वैसे अपने हिसाब से, वह रोजाना गलतियां निकालता है, वह रोजाना गलतियां निकालता है या उसकी गलतियां निकालने की आदत है। वह रोजाना गलतियां का मतलब आज निकाली है, कल भी यही काम हो गया। ये परसिस्टेंट हैबिट का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट नहीं होगा। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, ही इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स टू अदर। वह रोजाना गलतियां निकालता नहीं है, उसको गलतियां निकालने की आदत है। कोई मिल गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वह रोजाना नॉनसेंस बात करता है या उसको नॉनसेंस बात करने की आदत है। वह रोजाना क्वेश्चन पूछता है या उसको क्वेश्चन पूछने की आदत है। आप घूमने जा सकते हो डेली, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, चाय पी सकते हो। डेली चाय पीते हैं मॉर्निंग में, तो वो डेली हो जाएगा। रेगुलर हैबिट और परसिस्टेंट हैबिट में ये अंतर जो है वो थोड़ा सा जो है वो रहता है। ये हम टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन? उम्मीद है कि हम कल इसको पूरा कर देंगे, कल नहीं है तो परसों हो जाएगा। अब आपकी लिटरेचर की क्लास जो है वो शुरू होती है। यहाँ तक कोई क्वेरी? 1 मिनट रुको सर, सबका समाधान क्या बोल रहे हो? कौन से वाला नोट्स नहीं मिला? आज वाला चेक करो, किसी के पास नहीं है क्या? आज के जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हाँ ये है ना।